आपको अपने सिस्टम में या अपने लैपटॉप में किसी भी विंडोज़ को, विंडोज़ 10 हो गया या विंडोज़ 11 हो गया, किसी भी विंडोज़ को अगर इंस्टॉल करना है और वो भी बिना किसी पेन ड्राइव की हेल्प से, तो आप उसे कैसे इंस्टॉल करेंगे। और मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप बिना किसी पेन ड्राइव की हेल्प से कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइज आप इस वीडियो को होल कंप्लीटली वॉच कीजिएगा। आपको अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है या आपका जो भी फेवरेट ब्राउजर आपको उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना है, जो भी विंडोज आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में, विंडोज 10 हो गया या विंडोज 11 हो गया। जैसे यहाँ पे मेरा विंडोज 10 ऑलरेडी है तो मैं यहाँ पे विंडोज 11 ही इंस्टॉल करूंगा। अगर आपके यहाँ पे विंडोज 11 इंस्टॉल रहता है तो आप तो ऑब्वियस सा बात है कि आप विंडोज 10 ही इंस्टॉल करोगे। तो आपको करना क्या है कि आपको उस विंडोज का आपको यहाँ पे नेम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज 11 टाइप करता हूँ, देन आपको यहाँ पे ISO आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। और सबसे पहले तो आपको यहाँ पे इस पहले वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे करना क्या है कि आपको विंडोज 11 का ISO फाइल को सबसे पहले डाउनलोड करना है। तो आप इसे डाउनलोड कर स्क्रॉल डाउन करोगे तब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे ISO से रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, डाउनलोड विंडोज 11 डिस्क इमेज ISO। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सेलेक्ट डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे विंडोज 11 मल्टी एडिशन ISO आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और आपको यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे लैंग्वेज वगैरह आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो भी लैंग्वेज वगैरह है। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश US सेलेक्ट कर लिया हूँ, देन मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। और आपको जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी बिट का आपको डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे 64 बिट अगर डाउनलोड करना है तो आपको यहाँ पे 64 बिट डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा। अगर आप यहाँ पे विंडोज 10 भी इंस्टॉल करते हो तो हो सकता है आपको यहाँ पे 32 बिट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो विंडोज 10 के केस में। तो यहाँ पे विंडोज 11 के केस में ओनली यहाँ पे 64 बिट का ऑप्शन शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे 64 बिट को ही डाउनलोड कर लेता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद अब मैं यहाँ पे इसे ओके करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। और जो ये ISO फाइल का जो साइज़ है 6.3 GB का है ISO फाइल विंडोज 11 का 23S2 यहाँ पे विंडोज 11 का ISO फाइल है। तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो जैसे मैं अभी फिलहाल मेरे केस में क्या है कि मैं ISO फाइल को डाउनलोड किया हूँ ऑलरेडी, पहले से ही मेरा विंडोज 11 का ISO फाइल है। तो मैं यहाँ पे इसे पोस्ट कर देता हूँ या मैं इसे कट ही कर देता हूँ। तो आप लेकिन यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद फिर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको वो ISO फाइल आपको शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ISO फाइल शो हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी एक ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड किया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे विंडोज 11 का, तो मैं इसका ही यूज़ कर लेता हूँ। अब आपको करना क्या है कि डाउनलोड हो जाने के बाद फिर आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे माउंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस माउंट वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। माउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे जितने भी फाइल्स और सेट ऑफ फाइल्स वगैरह शो हो रहे हैं, फोल्डर्स वगैरह शो हो रहा है, तो आपको इन सभी को ऑल क्लिक करना है और इन सभी को आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको अपने डेस्कटॉप पे ही आपको एक फोल्डर क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ Win11, जो नेम है Win11 के नेम से यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर दिया हूँ। अब मैं इस फोल्डर में उन सभी फाइल्स को, जो फाइल्स कॉपी किया था उन सभी को मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी फाइल्स है वो यहाँ पे मेरे पेस्ट होना स्टार्ट हो गए हैं। जब पेस्ट हो जाते हैं तब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि करना क्या है अब आगे। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टोटल फाइल यहाँ पे मेरे पेस्ट हो गए हैं। पेस्ट हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको जो भी विंडो है आपका, विंडोज 10 है या विंडोज 11 है, तो आपको उसके सेटअप को आपको यहाँ पे डायरेक्टली ओपन करना है। और यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे इंटरफेस शो होगा विंडोज 10 या विंडोज 11 के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है और नेक्स्ट कर आपको यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेना है। और आपका यहाँ पे जो विंडोज़ जो है आपका, जो विंडोज 11 होगा या विंडोज 10 होगा, वो आपका विदाउट USB, विदाउट पेन ड्राइव की हेल्प से यहाँ पे आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको यहाँ पे किसी भी पेन ड्राइव आपको यहाँ पे जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरह का आपको यहाँ पे विंडोज 10 या विंडोज 11 को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जब मैं यहाँ पे विंडोज 11 को इंस्टॉल करूंगा या आप जब भी विंडोज 11 को इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे TPM से रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो या सिस्टम रिक्वायरमेंट के रिलेटेड आपको यहाँ पे प्रॉब्लम शो हो, TPM 2.0 जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज 11 है, खास करके ये जो प्रॉब्लम है TPM के रिलेटेड जो ये प्रॉब्लम आता है विंडोज 11 में ही आता है। विंडोज 10 में आप यहाँ पे नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, नेक्स्ट फिर एंड में आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है, इंड में आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर देना है और आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन विंडोज 11 के केस में क्या होता है कि यहाँ पे किन्हीं लोग के सिस्टम में TPM से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो इस प्रॉब्लम को अब सॉल्व कैसे करना है, अगर आप यहाँ पे विंडोज 11 यूज कर रहे हो और आपके सामने भी TPM से रिलेटेड प्रॉब्लम आता है
तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे किसी भी तरह का नेक्स्ट का ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, कैंसिल का, और यहाँ पे बैक का ऑप्शन शो हो रहा है। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इसे कैंसिल कर लेना है। क्लोज हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आप जो भी फोल्डर में आप जितने भी फाइल्स आप यहाँ पे लोड किए थे, कॉपी किए थे, तो आपको यहाँ पे ही आपको यहाँ पे सोर्स का आपको यहाँ पे एक फोल्डर आपको यहाँ पे शो होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस सोर्स वाले फोल्डर में आपको यहाँ पे चले जाना है। सोर्स वाले फोल्डर में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक फाइल को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है appraisers.dll के नेम से। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ appraisers.dll, तो जैसे मैं यहाँ पे इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करता हूँ, अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, ये फाइल आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा appraisers.dll। ऐसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे appraiser का आपको यहाँ पे बहुत सारा फाइल शो होगा, लेकिन आपको यहाँ पे इसी फाइल को ही आपको यहाँ पे ओपन करना है। जैसे मैं आपको स्पेलिंग के साथ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, appraisers.dll appraisers.dll। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ओपन विद का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ओपन विद पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे शो एप्स पे क्लिक कर आपको यहाँ पे नोटपैड को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, देन आपको इसे ओके करना है और यहाँ पे आपको इनक्रिप्टेड कोड्स आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे एडिट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है। ऑल सेलेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको अपने कीबोर्ड में डिलीट बटन को प्रेस करके आपको इन सभी इनक्रिप्टेड कोड को आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ से इन्हें सभी को डिलीट कर दिया हूँ, सभी क्लीन हो गए हैं। अब आपको यहाँ पे इस फाइल वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है और आपको इसे अब सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद फिर आपको इसे कट करना है और आपको इसे बैक करना है। बैक करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि सबसे पहले तो आपको यहाँ पे अपने दिस पीसी को ओपन करके देख लेना है कि आप यहाँ पे जो भी आप माउंट किए थे पहले वो आपका यहाँ पे है कि नहीं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं माउंट किया था तो यहाँ पे मेरा DVD ड्राइव F बन गया है। तो आपको करना क्या है कि आप जिसे माउंट किया था आपको इसे इजेक्ट कर लेना है। जैसे मैं इसे इजेक्ट कर लेता हूँ। इजेक्ट कर लेने के बाद फिर आपको इसे आप कट करना है। अब आपको यहाँ पे अपने इस सेटअप को अब आपको यहाँ पे ओपन करना है, देन यस। यहाँ पे अगेन कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे चेंज हाउ सेटअप डाउनलोड्स अपडेट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे नॉट राइट नाउ आपको यहाँ पे कर देना है, देन नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने डायरेक्टली कुछ इस तरह के इंटरफेस शो हो जाएगा। तो पहले ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, ये इंटरफेस शो नहीं हो रहा था, तो अब ये इंटरफेस शो हो रहा है। तो आपको यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे इंस्टॉल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा और जो पहले आपका TPM से रिलेटेड प्रॉब्लम शो हो रहा था या आपका जो भी सिस्टम रिक्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम शो हो रहा था, तो वो प्रॉब्लम अब यहाँ पे शो नहीं होगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इंस्टॉल विंडोज 11 होम एडिशन है और कीप पर्सनल फाइल्स एंड ऐप्स, माने आपका जो भी पर्सनल फाइल और ऐप जैसा भी है आपके विंडोज 10 में एज इट इज वैसा ही रहेगा। आपको कोई भी पर्सनल फाइल्स और ऐप्स आपका रिमूव नहीं होगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अब इसे नेक्स्ट कर देना है, लेकिन आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपके यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन आपके यहाँ पे टिक मार्क किया हुआ है कि नहीं। अगर टिक मार्क नहीं किया हुआ है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है आपके पर्सनल फाइल्स के रिलेटेड। तो आपको यहाँ पे अब इंस्टॉल वाले बटन पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज 11 है वो विदाउट पेन ड्राइव की हेल्प से आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपको यहाँ पे किसी भी पेन ड्राइव का आपको यहाँ पे यूज करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।